In this question, a ring with radius r has uniform total positive charge q. A particle with positive charge small q and mass m is initially located at the center of the ring and is then given a tiny kick. If it is constrained to move in the plane of the ring so that it undergoes simple harmonic motion for small oscillations and find the frequency. तो इसमें यहाँ पे जो रिंग है, रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है q. इसके सेंटर पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q विद मास m. रेडियस ऑफ दिस रिंग इज़ r. तो इसको बस हल्का सा यहाँ से पुश करके छोड़ दिया जाता है, हल्का सा इसको धक्का देके छोड़ दिया जाता है. तो उसके बाद में यहाँ पर इसका जो मोशन है वो प्रूफ करने का एस एम होगा, और एस एम होगा तो उसका फिर फ्रिक्वेंसी पता करना है कि फ्रिक्वेंसी क्या होगा. तो इसी प्लेन में, जो रिंग का प्लेन है, इसी प्लेन के अंदर इसके मोशन को हमें ऑब्ज़र्व करना है. अब इसके मोशन को ऑब्ज़र्व करने के लिए ज़रूरी है कि हम रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेन में निकाल पाएँ. ऑब्वियस है कि सेंटर पे तो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो सेंटर पे तो ये इक्विलिब्रियम में है. लेकिन जैसे इसको शिफ्ट करेंगे इधर या फिर इधर की तरफ, तो उस केस में इस पर कुछ फोर्सेस ऐसे लगने चाहिए जो कि इसको वापस इक्विलिब्रियम की तरफ लेकर के आए, तभी हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि ये ऑसिलेशन या फिर एसएम कर रहा है इसमें. उसके लिए ज़रूरी है कि हम रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल पाएँ. तो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के प्लेन में, तो पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग इन इट्स प्लेन. हमें सेंटर और एक्सिस पे तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वहाँ से पता होता है, लेकिन प्लेन में पता नहीं होता है. लेकिन प्लेन में अब हर जगह हमें पता नहीं करना है, हमें एक बहुत छोटे से डिस्टेंस के अंदर ही पता करना है. तो हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो आई विल टेक सम अप्रॉक्सीमेशंस, क्योंकि एक जनरल रिजल्ट निकालना आप खुद ही देख सकते हो कि मैथमेटिकली बहुत ही यहाँ पर ये एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो सकती है. किसी जनरल पॉइंट प्लेन में किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, और किसी जनरल पॉइंट पे हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से ज़रूरत भी नहीं है, हमें बिल्कुल उसके आसपास के पॉइंट्स पे ही ज़रूरत है. तो मैं कुछ अप्रॉक्सीमेशंस लेकर के यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करता हूँ इसको. तो लेट अस टेक सम अप्रॉक्सीमेशंस और उसके साथ इसको कैलकुलेट करते हैं. पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सिस का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमें पता है वो ये होता है. इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें. तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. जो x है वो सेंटर से एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस है. तो सपोज़ यहाँ पर ये रिंग, ठीक है, रिंग को मैंने इस प्लेन के परपेंडिकुलर ले लिया, जैसे जो भी पेपर, इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर रिंग को दिखा रखा है. मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर कि गॉसन सरफेस फॉर्म करता हूँ, और बहुत ही अप्रॉक्सीमेशन के साथ में उस गॉसन सरफेस का यूज़ करते हुए वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस सेंटर वाला पॉइंट. सेंटर के पॉइंट के आसपास हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पर ये सेंटर, तो इसी सेंटर के अराउंड यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करते हैं. इस गॉसियन सरफेस का कुछ हिस्सा नीचे होगा, कुछ हिस्सा यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा. यानी कि अगर मैं सिर्फ गॉसियन सरफेस को यहाँ पर दिखाऊँ तो गॉसियन सरफेस इज़ लाइक दिस. दिस इज़ द गॉसियन सरफेस इन सिलिंड्रिकल फॉर्म, और यहाँ पे ये रिंग का प्लेन है. तो ये रिंग के प्लेन में सपोज़ यहाँ पर ये एक्स ऊपर है और यहाँ पर ये एक्स नीचे है, और सपोज इसके जो रेडियस है वो रेडियस यहाँ पर स्मॉल आर के इक्वल है. रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर. ठीक है, अगर मैं इसको इसके प्लेन में दिखा दूँ तो प्लेन में आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो. थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके यहाँ दिखा रहा हूँ. तो रेडियस आर की मैंने यहाँ पर इस प्लेन में यहाँ पर ये एक सिलेंडर बना रखा है. अब यहाँ पर ये जो गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस है इस पर गॉस लॉ अप्लाई करना होगा. और जैसे अगर मान लीजिए ये जो एक्स है, मैंने बहुत ही छोटा सा सिलेंडर लिया, वेरी स्मॉल सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है ये, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस. जितना पार्ट रिंग के प्लेन से ऊपर है उतना ही पार्ट इसका रिंग के प्लेन के नीचे है. मैंने सिमेट्री मेंटेन करने की कोशिश करी है यहाँ पर इसमें. तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि इस, अभी मैं सिर्फ रिंग की बात कर रहा हूँ, अभी मैं इस प्रॉब्लम पे आऊँगा वापस से, इस चार्ज को भी लूँगा मैं. अभी मैं बस रिंग पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ और रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ. तो अगर आप देखो तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कोई चार्ज तो है नहीं. यहाँ पे क्यू इन इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा. अगर क्यू इन जीरो हो जाएगा इसमें, तो जो फ्लक्स है वो फ्लक्स भी यहाँ से जीरो हो जाना चाहिए. दैट मीन्स कि ई डॉट डी ए का जो इंटीग्रेशन है ओवर द क्लोज सरफेस ऑफ सिलेंडर, वो ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन यहाँ पे जीरो हो जाना चाहिए. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो ये जो एक्स है वो एक्स से मैंने बहुत कम ले रखा है. दिस एक्स इज मच लेस देन आर. तो अगर एक्स मच लेस देन आर है तो ये
जितने भी पॉइंट्स हैं हर एक जगह पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलमोस्ट सेम मान सकते हो। बहुत छोटा सा रेडियस का सिलेंडर, जो रेडियस है रेडियस भी बहुत कम है इसकी, तो इसके हर एक पॉइंट पे यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेस के बराबर ही मान सकते हो। यहाँ पर भी हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप एक्सेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बराबर ही मान सकते हो। और एक्सेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, अगर मैं एक्स को मच लेस देन आर यहाँ पर रखता हूँ, तो एक्स को आप यहाँ से हटा दो एंड दिस विल बिकम के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू। दिस इज़ फॉर एक्स मच लेस देन आर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऊपर होगा, इसको मैं इधर बना देता हूँ, दिस इज़ के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू। इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नीचे की तरफ होगा, यहाँ पर इसमें सेंटर से ऊपर वाले पॉइंट पे अपवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर से नीचे वाले पॉइंट्स पे डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पर इसमें, ये रिंग का सेंटर यहाँ पर। तो इसका भी फ्लक्स पॉजिटिव हो गया, इसका भी फ्लक्स पॉजिटिव हो गया, लेकिन हमारा तो नेट फ्लक्स ज़ीरो आना चाहिए। तो नेट फ्लक्स ज़ीरो आने के लिए इसका मतलब ये है कि यहाँ से तो लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो लाइंस इसका मतलब जो ये कर्व सरफेस है यहाँ पर इसका, उस कर्व सरफेस से लाइन एंटर करनी चाहिए। तो लाइन मस्ट एंटर लाइक दिस। अगर मैं इसको इस डायग्राम में दिखाऊं, क्योंकि ये जितने पॉइंट्स हैं रिंग के प्लेन में मैंने जितने पॉइंट्स लिए हैं ये सारे पॉइंट्स आपस में सिमेट्रिक हैं। ये पॉइंट इस पॉइंट के पास ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जो इस पॉइंट के पास ना हो। इस तरीके से सारे पॉइंट्स यहाँ पर एक जैसे ही हैं। तो हर जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो कि इस तरीके से रेडियली इन्वर्ट्स होना चाहिए। सिमेट्रिक अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ तो रेडियली इन्वर्ट्स होना चाहिए, तो इसका एक नेगेटिव फ्लक्स होगा। तो ये जो इस प्लेन के अंदर यहाँ पर आ रहा है उसका नेगेटिव फ्लक्स, ये पूरे में ऊपर नीचे पूरे तरफ आ रहा है यहाँ पर ये। और क्योंकि हमने छोटा सा सिलेंडर बना रखा है तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पर ये हर जगह पर सेम होगा। इसको मैं ई रेडियल नाम दे देता हूँ। तो ई रेडियल का मैग्नीट्यूड जो भी यहाँ पे 2x लेंथ है, 2x लेंथ और पूरी जो पेरिफेरी है हर जगह पे यहाँ पर जो मैंने दिखा रखा है ई रेडियल को हम इक्वल अज्यूम कर सकते हैं फॉर दी अप्रॉक्सीमेशन। और सारे पॉइंट बिल्कुल एक जैसे हैं इसमें। तो ई डॉट डी ए दो तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास में, टॉप एंड बॉटम सरफेस पे और रेडियल जो ये जो कर्व सरफेस है वहाँ पर। तो ऊपर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ रहा है उसके वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा और नीचे की वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो दोनों का फ्लक्स एक जैसे ही आएगा। तो मैं ट्वाइस कर देता हूँ, तो के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर क्यू मल्टीप्लाइड विथ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फ्लक्स हो गया, ये पॉजिटिव फ्लक्स होगा और बाकी ये जो रेडियल है इसका नेगेटिव फ्लक्स होगा। तो रेडियल वाले का फ्लक्स हो जाएगा माइनस में ई रेडियल मल्टीप्लाइड बाय द कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे हो जाता है 2 पाई आर एल, तो 2 पाई आर, और जो लेंथ है यहाँ पे सिलेंडर की लेंथ है 2x, इसका ध्यान रखना होगा इसमें। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। इसका यूज़ करके आप यहाँ पर आप ई रेडियल निकाल सकते हो। ये सारे अप्रोक्सीमेशंस को यूज़ हमने कर लिया इसमें। तो यहाँ का 2, यहाँ का x, ये 2 और ये x वगैरह कैंसिल हो जाएंगे, 1 पाई इज़ कैंसल्ड एंड 1 r इज़ कैंसल्ड। तो जो ई रेडियल है उस ई रेडियल का आंसर यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा कि क्यू आर डिवाइडेड बाय, इसमें एक 2 बचा हुआ जो नीचे आएगा बाद में, 2r क्यूब। और आप देख सकते हो कि ये जो ई रेडियल यहाँ पे आ रहा है वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है और डायरेक्शन भी किधर की तरफ आ रहा है। जब चार्ज को हमने इधर की तरफ यहाँ पे लाके रख दिया, जब हमने चार्ज को इधर पे यहाँ पे लाके रख दिया इसमें, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लगेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रेडियली इन्वर्ट्स है। आप इसको चार्ज को यहाँ ला के रखोगे, फोर्स इस पर इधर लग जाएगा। तो फोर्स के लिए बस इसको 4 से मल्टीप्लाई करने की देर है, बस फोर्स आ जाएगा हमारे पास में। चाहो तो एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में अगर लिख लें तो इट इज़ 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। तो नाउ फोर्स, जब छोटा सा इसको डिस्प्लेसमेंट आर दिया गया तो फोर्स कितना लग रहा है इस पर, तो फोर्स इज बस 4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्यू डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इंटू आर। तो यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है और उसके साथ साथ उसका जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो ये सारी कंडीशन इशारा करती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा इसका। और अगर फ्रिक्वेंसी लिखनी है तो फ्रिक्वेंसी इज़ 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम हो जाता है। के एस एम का कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट ये पूरी क्वांटिटी यहाँ पर होगी। तो क्यू डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और मास इसका एम है, के बाई एम। सो दिस इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेशन।